सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमें स्कूल में सिखाई गई थी वह यह थी कि सूरज बिल्कुल स्थिर है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। असल में यह कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया गया था ताकि छोटी क्लास के बच्चों को चीजें आसानी से समझ आ सकें। जैसे मैथ्स में बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाया जाता है, वैसे ही यूनिवर्स को भी सिंप्लीफाई करके समझाया गया। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड कोई फ्लैट शीट नहीं है जहां ऑब्जेक्ट्स बस टंगे हुए हों। यह एक डायनेमिक सिस्टम है जहां हर चीज लगातार मोशन में है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है और साथ ही सूर्य का चक्कर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगाती है। इसी तरह हमारा सूरज भी स्थिर नहीं है, वह खुद लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गैलेक्टिक प्लेन में आगे बढ़ रहा है और पूरे सोलर सिस्टम को साथ लेकर चल रहा है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है और एक पूरा ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 23 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। यानी जिस स्पेस पॉइंट को हम आज पार कर रहे हैं वहां से 230 मिलियन साल पहले डायनासोर भी होकर गुजर चुके थे। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी करीब 390 मील प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। मतलब जब से आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है, हम लाखों किलोमीटर यूनिवर्स में सफर कर चुके हैं। तो सवाल उठता है, आखिर हमारी गैलेक्सी जा कहां रही है? जवाब है एक रहस्यमयी क्षेत्र जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। यह न सिर्फ मिल्की वे बल्कि लगभग 1 लाख गैलेक्सियों को अपनी ओर खींच रहा है। यह इलाका 500 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, लेकिन इंटरस्टेलर डस्ट के कारण इसे डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता। यह पूरा क्षेत्र जोन ऑफ अवॉइडेंस में छिपा हुआ है, जहां जेम्स वेब जैसा पावरफुल टेलीस्कोप भी सीधे झांक नहीं सकता। सोचकर हैरानी होती है कि हम पृथ्वी पर खड़े होकर कितना विशाल कॉस्मिक सफर तय कर रहे हैं बिना महसूस किए। हर इंसान अपनी लाइफ में जितना चलता फिरता है वह उसकी पर्सनल कॉस्मिक जर्नी का छोटा सा हिस्सा है। और जब बात आती है यूनिवर्स की शुरुआत की, तो सबसे बड़ा डिस्कशन बिग बैंग थ्योरी पर होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि बिग बैंग गॉड या क्रिएटर को गलत साबित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिग बैंग सिर्फ ये बताता है कि यूनिवर्स एक प्रोसेस के जरिए अस्तित्व में आया। कुछ भी बिल्कुल नथिंग से अपने आप नहीं बनता, किसी न किसी क्रिएटर का होना जरूरी है। इसीलिए बिग बैंग गॉड को डिनाई नहीं करता, बल्कि यह संकेत देता है कि यूनिवर्स एक प्लान्ड प्रोसेस के तहत क्रिएट हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।